फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और इससे पहले हम लोग देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, कैसे जनरेट होता है, और उसके बारे में एक्सप्रेशन भी निकाल के देखा। अब इसके अगले पार्ट में हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी फील्ड में रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, तो उस पर कितना टॉर्क लगता है या उस पर लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, उस पर लगने वाला जो टॉर्क होता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, कैसे लगता है, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चीज़ें देखिए बहुत आसान है। मैं बोलता हूँ कि अगर मैं डाइपोल की बात करूँ कि डाइपोल है क्या, फिर से एक बार जस्ट रिमाइंड कराता हूँ। एक दो चार्जेस जो किसी सेपरेशन पे रखे हुए हैं और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस ये रहते हैं जो किसी शॉर्ट डिस्टेंस पे फिक्स किए हुए रहते हैं, राइट। अब मैं अगर इसको पूरे को एक सिस्टम मान के चलूँ तो नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा, राइट। नेट चार्ज जीरो होगा। अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो सेटअप है हमारा, जो हमारे पास अरेंजमेंट है या जो सिस्टम है, इसको हम क्या करते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से जो जनरेट हुआ वो नहीं है, ये बाहर का किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा हुआ है। देखिए, एक तो हम इसके लास्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि इनका खुद का डाइपोल, जो ये डाइपोल है, इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और उसका हमने एक्सप्रेशन भी देखा। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको ये पूरे जो डाइपोल है, डाइपोल को हमने एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखने जा रहा हूँ। तो अगर मैं इसको एक्सटर्नल फील्ड के अंदर अगर रख दिया आपने, अगर रख दिया तो सपोज करें कि जो एक्सटर्नल फील्ड है ये एक्सटर्नल फील्ड है और आप देख रहे हो कि जो स्पेसिंग जो दे रखा है मैंने, वो फील्ड का, ये फील्ड लाइन्स है, फील्ड लाइन्स इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब फील्ड लाइन्स इक्वल, ये जो यूनिफॉर्म है, मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो फील्ड यूनिफॉर्म है। अब इस फील्ड में हम क्या करते हैं, एक डाइपोल रख दिया, मतलब ये डाइपोल रख दिया हमने। अभी ये डाइपोल रखेंगे, आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर जो फील्ड होगा, जो फोर्स होगा, फोर्स वो कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स होगा वो होगा क्या, देखिए ये पॉजिटिव चार्ज, ये एक डाइपोल है और मतलब एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, ठीक है, ये चार्ज है। यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि माइनस चार्ज ले लिया आपने, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, राइट। पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है किसी फील्ड में रखने पे, वो क्या होता है, जिस जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन उस पर लगने वाले फोर्स का भी होगा। मतलब इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, ये चार्ज और साथ में ये फील्ड। लेकिन नेगेटिव चार्ज पे जो होगा वो डायरेक्शन उसका उल्टा होगा, जो फील्ड का डायरेक्शन होता है उसके उल्टे डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग जाएगा। ये देखिए, यानी कि इस पे लगने वाला जो फोर्स है वो क्या है, Q इंटू ई, इस तरफ होगा, लेकिन ठीक है, इस तरफ होगा। अब आप एक चीज़ देखोगे कि ये अगर देखिए आप, ये डायरेक्शन दोनों का सेम है, मतलब सॉरी क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, ये मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन इस पे अगर नेट फोर्स देखूँ, देखिए इस तरफ फोर्स लग रहा है और इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो नेट फोर्स अगर मैं इस डाइपोल के ऊपर देखूँ तो जीरो हो रहा है, ठीक है ना। जीरो का मतलब कि अगर मैं इस तरह से दिखाऊँ आपको, इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है और इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है, नेट फोर्स जीरो है। लेकिन क्योंकि ये अलग अलग जगहों पे लग रहा है, ये इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है और इस पे लगने वाला फोर्स इस तरफ है, तो देखिए ये इसको ऐसे ले जाएगा, रोटेट कराने की कोशिश करेगा, मतलब कि ये इस तरफ फोर्स लग रहा है और ये इस तरफ फोर्स लगा। आप देखिए भले नेट फोर्स जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो है, इससे क्या होगा, ये इधर फोर्स, इधर नेट फोर्स, मतलब इधर की तरफ फोर्स, तो इसमें नेट फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब इसको ना तो ऊपर ले जा पाएगा ना नीचे ले जा पाएगा, ऊपर नीचे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इस पर नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स जीरो होने की वजह से इसका ट्रांसलेशन जीरो होगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे फोर्स इस तरफ और इस पे फोर्स इस तरफ होगा, तो ये ऐसे रोटेट करने की टेंडेंसी जनरेट करेगा, ये इस तरफ और ये इस तरफ, ठीक है, ये इस तरफ फोर्स लगाएगा तो ये रोटेट करने की टेंडेंसी आप देखोगे तो इस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो ये एक तरह से आप देखोगे तो घुमाने का टेंडेंसी यहाँ पे, यानी घूमने की टेंडेंसी यहाँ पे रहेगी। यानी टॉर्क क्या करता है, टॉर्क क्या करता है, टॉर्क रोटेट करता है, टॉर्क जो है रोटेशन की टेंडेंसी जनरेट करता है, ठीक है। अभी रोटेशन इसमें लाने की कोशिश करेगा टॉर्क, ठीक है। अभी टॉर्क कहाँ से आ गया भाई, मैं टॉर्क पे कहाँ पहुँच गया सर, आप टॉर्क पे कैसे पहुँच गए, अभी तो फोर्स बता रहे थे ठीक है। देखिए
जैसे आप एक दरवाजे का एग्जांपल लेते हो कि दरवाजे को आप खोलते हो तो एक एक्सिस के अबाउट घूमता है। जैसे इसको आप देखोगे ये मेरा हाँ ये फिंगर एक्सिस मान लेते हो तो आप देखोगे इसके अबाउट ये घूमने की टेंडेंसी इसमें आ रही है। तो क्यों जो फोर्स ये लगा हुआ है, ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स इस एक्सिस जो मेरा फिंगर है वो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इस फिंगर यानी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन की टेंडेंसी जनरेट करेगा। ठीक है, क्या कितना जनरेट करेगा, तो देखिए आपको पता है एक्सिस जो टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है भाई, तो ये एक्सिस से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आप लेते हो परपेंडिकुलर फोर्स का, ये लाइन ऑफ फोर्स का, ये कितना है, ए है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस फोर्स का टॉर्क कितना होगा, आपको याद है टॉर्क कितना होता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, यही होता है ना, फोर्स इंटू ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन ऑफ फोर्स पे, तो ये आएगा कितना, Q इंटू ई इंटू डिस्टेंस कितना है A, ये आएगा। और साथ में आप यहाँ पे अगर अच्छा टेंडेंसी किधर है, देखिए ये रोटेशन इधर होने को जा रहा है, यानी इधर की तरफ ये फिंगर्स, टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालते हो, फिंगर्स कॉल फिंगर्स को हम रोटेशन की तरफ लेके जाएंगे तो थंब आपको देगा टॉर्क का डायरेक्शन। अगर ये इधर की तरफ रोटेशन है तो कॉल फिंगर्स इधर की तरफ घूमेंगी तो टॉर्क किधर है, बाहर की तरफ, आउटसाइड द प्लेन, तो इसकी वजह से टॉर्क निकलेगा वो बाहर की तरफ आएगा। अब बात करते हैं कि इसका अगर ये देखेंगे तो इसकी वजह से जो आएगा वो ये टॉर्क कितना आएगा, इसकी वजह से ये फोर्स और यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस होगा, कौन सा डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये फोर्स, ये वाला फोर्स और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क कितना आएगा, ये टॉर्क आएगा फिर से फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर। ओके, तो फोर्स है फिर से क्यू ई और इंटू ये कितना ए, क्यू ई इंटू ए आएगा। इधर की तरफ आप देखोगे तो फोर्स इधर है, फोर्स इधर होने की वजह से टेंडेंसी किधर है, टॉर्क रोटेशन का, ये कॉल फिंगर्स आपको रोटेशन की टेंडेंसी देगा इधर की तरफ, तो थंब आपको देगा टॉर्क का डायरेक्शन। ये भी बाहर की तरफ, ये वाला इसकी वजह से क्या हो रहा था, ये ऐसे रोटेट करने की कोशिश कर रहा है तो ये बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, दोनों की वजह से बाहर की तरफ होगा, और बाहर की तरफ होगा तो दोनों क्या होंगे, एडअप हो जाएंगे। इसकी वजह से जो है टॉर्क और इसकी वजह से जो टॉर्क आया, दोनों क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे, यानी कि जो नेट टॉर्क आएगा, टॉर्क जो नेट आएगा वो टॉर्क जो आएगा कितना, टाउ नेट, ये और ये दोनों एडअप हो जाएंगे, यानी कि टॉर्क जो आएगा टाउ इक्वल टू ये आएगा, यानी कि ये और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 2E इंटू क्यू ए। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो आपको पता है कि P की वैल्यू जो होती है, P यानी कि मोमेंटम जो होता है या डाइपोल मोमेंट, जो कि डाइपोल मोमेंट वो कितना होगा, P इक्वल टू 2QA होता है 2QA, और ये आएगा कितना, तो ये आएगा P इंटू ई, तो ये मैग्नीट्यूड आ गया टॉर्क का। ठीक है, टॉर्क का मैग्नीट्यूड आ गया, और ये जो है ना, इसको आप देखोगे कि इस दोनों की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ऐड ऑफ, इसलिए मैंने ऐड कर दिया, डबल कर दिया, और इसका आप वेक्टर के फॉर्म में लेना चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में ले सकते हो, यानी कि टॉर्क को हम ले सकते हैं टाउ इक्वल, क्योंकि टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम इसको ले सकते हैं P क्रॉस। अच्छा, एक और चीज़ है इसमें कि ये तो नॉर्मली देखिए सिंपल वे में मैंने बता दिया आपको, ये कब है, जब बिल्कुल आपको आप देखोगे तो इसके और इसके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। कई बार होता है कि ये 90 डिग्री नहीं रहता है, 90 डिग्री नहीं रहने का मतलब कि कई बार होता है कि ये कोई एंगल बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये P का डायरेक्शन ऐसे है, यहाँ से यहाँ P, और ये जो फील्ड है यानी कि P का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, तो कई बार होता है कि ये एंगल आपको क्या करना पड़ता है, इसका परपेंडिकुलर। देखिए टॉर्क होता क्या है, तो टॉर्क जो होता है वो एक्सिस से लाइन ऑफ फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये अगर मैं बोलता हूँ ए है तो इसका कॉस थीटा, ये साइन थीटा होगा, तो ए साइन थीटा ये आएगा। ओके, उसी तरह से ये यहाँ से ये वाला डिस्टेंस। ओके, देखिए टॉर्क क्या है, टॉर्क होता है फोर्स से एक्सिस पे परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस डालते हैं वो होता है, उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो टॉर्क आता है, तो ए साइन थीटा। ठीक है ना, इसकी वजह से टॉर्क निकलेगा, इसकी वजह से वो कितना होगा, Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। इसकी वजह से जो निकलेगा वो कितना होगा, उसकी वजह से होगा Q इंटू ई इंटू ए साइन थीटा। ठीक है,
अब ये दोनों आप देखोगे तो ये भी इस डायरेक्शन में है, मतलब रोटेशन, ये सेंस दोनों का सेम सेंस है, दोनों का सेम सेंस है, आप देख रहे हो ना। ये भी ऐसे ले जाने की कोशिश करेगा, मतलब अगर मैं ऐसे यहाँ पे रखता हूँ तो ये ऐसे ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और ये नीचे की तरफ, तो ये इस तरह से रोटेट करने का टेंडेंसी इसमें जनरेट हो रहा है, राइट। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जब है, एंड इस डायरेक्शन का क्या मतलब होता है, ये जिधर रोटेशन का सेंस है, थंब आपको इसमें टॉर्क का डायरेक्शन देता है, तो इसकी वजह से भी बाहर और इसकी वजह से भी बाहर, तो ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे, दोनों ऐड हो जाएंगे, तो जो नेट आएगा दोनों को ऐड करने पे आएगा, मतलब जो टॉर्क आएगा नेट वो आएगा 2QE साइन ए भी होगा ए साइन थीटा, राइट। अभी इसको देखिए, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे जो आया है इसको ये मैग्नीट्यूड आया आपको, क्योंकि आपको टॉर्क पता है, टॉर्क जो है वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखना चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, तो लिख सकते हो इसको आप वेक्टर, देखिए इसको P लिख दो और E लिख दो, तो टॉर्क जो आएगा वो आएगा PE साइन थीटा, ओके। तो PE साइन थीटा, तो यहाँ पे टॉर्क जो आएगा वो आएगा P क्रॉस E, P क्रॉस E। ये कौन सा है, ये वेक्टर के फॉर्म में लिखा है, ये क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो इस तरह से टॉर्क आप बहुत आसानी से देख सकते हो। इसको देखो, जो आपको इस बुक में आपको दे रखा है, उन्होंने जो किया है वो उन्होंने, और मैंने लगभग सिमिलर वे में किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक का एक सिंगल डिस्टेंस ले लिया है, वो भी तरीका सही है, मैंने भी जो बताया वो भी तरीका सही है, दोनों तरीके से कर सकते हो आप। उन्होंने जो किया, मैंने देखो ये लेंथ लिया और ये लेंथ लिया, उन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक सिंगल ले लिया, इसीलिए उन्होंने 2A साइन थीटा लिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होना कि सर ये हमने A क्यों लिया यहाँ पे और बुक में आपका 2A क्यों लिया, तो वो अल्टीमेटली आपको सेम आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ आप टॉर्क आप उस तरह से ले सकते, कैसे लिया है उन्होंने, तो ये यहाँ पे ये जो है आपका फोर्स, ये है आपका लाइन ऑफ फोर्स और ये एक्सिस है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस आएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही आएगी ना, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, 2A साइन थीटा, 2A साइन थीटा आएगा ना। तो ये वहाँ पे इन्होंने सीधे सीधे ये वाला लेंथ ले लिया, इसलिए आपको ऐसा आ रहा है, ठीक है। तो ये होपफुली आपको समझ में आया होगा ये, और आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए इसको कर लीजिए। और मुझे हाँ, एक और चीज़ है कि इसमें जो तो टॉर्क का डायरेक्शन आप समझ सकते हो क्या है, ये यहाँ पे P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन, अच्छा यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो यहाँ तक होपफुली टॉर्क का जो ये कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ओके। तो एक और चीज़ इसमें बताना चाहता हूँ कि जैसे जो एक्सियल पोजीशंस होते हैं, एक्सियल पोजीशंस का मतलब जो एक्सिस पे जो आप निकालते हो फील्ड, तो एक्सिस पे जो फील्ड निकालते हो वो क्या होता है, एक्सिस पे जो फील्ड निकालोगे, ये एक्सिस है, इस जगह पे फील्ड जो आएगा वो क्या होगा, तो सपोज कर कि यहाँ पे इस जगह पे ले, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इधर, उसकी वजह से इधर, नेट इधर आएगा। लेकिन जो P का डायरेक्शन होता है कि क्या होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है ये। तो एक्सियल पोजीशन में आप देखोगे, इस साइड में लोगे तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, इस साइड में देखोगे तो ये इसकी वजह से इधर और इसकी वजह से इस तरफ, तो नेट इधर ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सियल पोजीशंस पे दोनों पैरेलल रहती है, और इस जगह पे अगर लेंगे आप कौन सा, यहाँ पे इस जगह पे, तो इसकी वजह से ऐसे, इसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, ये रिपेल करेगा, नेट इस तरफ आएगा। देखिए P का डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसमें फील्ड का डायरेक्शन किधर है, मतलब इस तरफ है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो अंतर, ठीक है ना। एक्सियल पोजीशन में पैरेलल होती है P और E, फील्ड कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ में डाइपोल मूवमेंट। लेकिन जो इक्वेटोरियल पोजीशन में क्या होता है, दोनों अपोजिट होते हैं, फील्ड और साथ में डाइपोल मूवमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, राइट। तो होपफुली यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आप इसको कर लीजिए। और इसके बाद हम अगले जो क्लास में हम गॉस लॉ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। टॉर्क वाला ये सेक्शन बहुत आसान है, ओके। इससे पहले के सारे पार्ट्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आपको मैं बोलूँगा, सजेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पे आइए, देखिए, और सारे जो जितने भी टॉपिक्स हैं उसके सारे के सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है ना। फिजिक्स के 11th के भी अवेलेबल हैं, 12th के भी अवेलेबल हैं, बायो भी अवेलेबल है, और साथ में कुछ ही दिनों में हम केमिस्ट्री भी अवेलेबल कराएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए इसको, ठीक है। थैंक यू।